अपॉर्चुनिटी ज़िंदगी में एक ही बार मिलता है, ऐसा कोई बात नहीं है। बीच बीच में आपको अपॉर्चुनिटी मिलता रहेगा, लेकिन आपको उसको एनकेश करना चाहिए। पहला अपॉर्चुनिटी अगर आपने मिस भी किया तो उससे कुछ सीख लेना चाहिए और आगे के लिए उसको आपको तैयारी करना चाहिए। बचपन में मम्मी की एक कहानी आपने भी सुना होगा, हमने भी तो सुना ही था। एक खरगोश और ये कछुआ की कहानी है। खरगोश और कछुआ का जो रेस लग जाते हैं ना, वो वाला कहानी आपको भी पता है। तो कहानी कुछ इस तरह का था कि एक बार खरगोश और कछुआ का एक रेस हो गया। तो जैसे बेल बज गया तो खरगोश पलक झपकते ही उसका जो डेस्टिनेशन है वो पहुंचने वाला हो गया। तो उसको लगा कि कछुआ तो धीरे धीरे आ रहा है, तो हम थोड़ा रेस्ट क्यों ना ले लेते। वो रेस्ट लेने लगा। तो जैसे ही थोड़ा विश्राम करने लगा तो उसको नींद आ गई। तो कछुआ धीरे धीरे चल रहे थे, लेकिन फाइनली वो खरगोश से पहले ही डेस्टिनेशन पहुंच गए। तो आपको इस जो स्टोरी है, इस कहानी से क्या सीख मिला? सीख तो यही है कि आपको काम स्टडी रह के करना होगा। स्टडी एंड स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यही तो था कहानी। लेकिन कछुआ जो है इसमें तो जीत गया, लेकिन खरगोश शर्मिंदा हो गया। तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार रेस लगाया। ठीक है, पहले जो बैट अमाउंट था उससे थोड़ा ज़्यादा करके फिर से एक रेस लगाया। तो कछुआ भी लालच में आ गए। तो इस बार जो है जैसे ही घंटी बजी तो खरगोश दौड़ने लगा और सीधे डेस्टिनेशन पहुंच गया। मतलब कछुआ थोड़ा सा ही आगे बढ़ा था तो खरगोश पहुंच ही गया अपना डेस्टिनेशन। तो इस बार खरगोश जीत गए, क्योंकि दोबारा अपॉर्चुनिटी उनको मिल गया था। तो उन्होंने इस बार पहला अपॉर्चुनिटी उन्होंने मिस किया था, वहाँ से कुछ सीखा। तो इस बार कछुआ को हरा दिया। तो यहाँ से क्या सीख मिला? तो सीख तो ये मिला है कि आपको स्थिति तो रहना है अपने काम पे, लेकिन थोड़ा सा स्पीडी भी रहना है। मतलब स्पीड भी रहना है और स्टडी भी रहना है। स्लो रहेंगे तो हो सकता है कोई आपको ओवरटेक करके लेके जाए। तो कहानी यहाँ पे समाप्त नहीं हुआ है दोस्तों, ये तो डे बाय डे समय का साथ अपडेट होता रहता है। तो इस बार कछुआ जो है ना अपना दिमाग लगाया, तो प्लानिंग में थोड़ा सा चेंज कर दिया, थोड़ा सा बैट अमाउंट और ज़्यादा बढ़ा दिया। फिर से ये रेस होगा, उतना ही दूर। लेकिन इस बार क्या किया कछुआ ने, थोड़ा सा रास्ता को चेंज कर दिया। कुछ दूर पानी से तैर के जाना होगा, देन कुछ दूर दौड़ना होगा। डिस्टेंस उतना ही है, बट पहले कुछ दूर पानी क्रॉस करना पड़ेगा, देन आपको दौड़ना पड़ेगा खाली जमीन। तो बिना सोचे समझे खरगोश ने भी हाँ कह दिया। तो दोनों का रेस शुरू हो गया। जैसे ही घंटी बजी तो दौड़ने वाली जो पार्ट है ना, वो तो खरगोश आगे चले जाता है, लेकिन जैसे ही तैरने वाली पार्ट आते हैं ना, तो खरगोश तैर नहीं पाते हैं। तो कछुआ जो है वो आराम से वो तैर के इस बार पहले मतलब पायदान पे पहुंच जाते हैं। तो इस बार कछुआ जीत गया, क्योंकि कछुआ का प्लानिंग अच्छा था। तो ये जो है सिलसिला चलता रहा। ये करते करते दोनों का ठीक ठाक दोस्ती भी बन गया, क्योंकि एक बार कछुआ जीतते थे, एक बार खरगोश जीतते थे। तो इस बार दोनों ने क्या किया, फिर से यही रेस जो है ना फिर से करने का मन बना लिया। और इस बार लेकिन रेस में हुआ क्या, इस बार कछुआ और खरगोश जो है ना एक टीम में होगा। और अब तक जो मजा ले रहे थे इन दोनों का खेल को, एक हिरन उनको बोला है कि तुम आ जाओ हमारा खेल के लिए, ठीक है, मैदान में तुम भी आ जाओ। इस बार हम दोनों एक यूनिट होंगे, कछुआ और खरगोश, और हिरन जो होगा वो दूसरी टीम में होंगे। यही रास्ता, ठीक है। कौन सा? थोड़ा पानी में तैरना है और थोड़ा आपको ये है मैदान में दौड़ना है। डिस्टेंस उतना ही होगा। तो हिरन भी मजा ले रहे थे इतने समय। तो हिरन को लगा कि ठीक है मैं भी पार्टिसिपेट करता हूँ। तो आ गया हिरन। तो टाइम स्टार्ट। तो खरगोश दौड़ने लगा, हिरन भी लगभग उतना ही रेस दौड़ने लगा। लेकिन खरगोश ने क्या किया था, जब दौड़ने लगा था कछुआ को पीठ पे बिठा लिया। तो जैसे ही पानी पहुंच गए, उस बार उल्टा हो गया। इस बार कछुआ को तैरना आता है, तो कछुआ ने क्या किया, खरगोश को पीठ पे बिठा लिया और तैर लिया।
क्योंकि तैरने में कछुआ हिरन से भी ज़्यादा फास्ट है। तो अल्टीमेटली इस बार जीत गया कौन? खरगोश और कछुआ का यूनिट। तो हिरन बैट में हार गए। तो इससे ये सीख मिलता है कि आप जो है अपना जो पार्टनर है उसका जो खूबियाँ है वो आपको पहचानना होता है, ठीक है, और उससे दोस्ती बनाना होता है। आपका जो वीक पॉइंट है हो सकता है किसी आपका दोस्त के लिए स्ट्रांग पॉइंट हो गया है, तो आपका जो टीम में ऐसा एक पार्टनर आपको ढूंढना होता है जो आपकी जो कमियां हैं उसको वो भरपाई कर दे, या उनका जो कमियां हैं वो आप क्या कर दो, भरपाई कर दो, ठीक है। तो ये बाय डे आपका ज़िंदगी में काफ़ी रेस आपको मिलने वाला है। कौन सा रेस, कौन सा स्ट्रेटजी से आप अपनाओ वो थोड़ा सा आपको देखना होता है, ठीक है। और वही बात, ये कहानी तो पहले मम्मी ने हमने सुनाया था, शायद उस समय का यही सच था, लेकिन समय का साथ साथ ये अपडेट हो रहा है। पता नहीं जब कल आपका समय आएगा तब कौन सा कहानी लेके आऊँगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।